गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। गर्मी की छुट्टियों के मिड डे मील का गेहूं व चावल 1.34 लाख बच्चों को बांटा जाएगा, करौली खेड़ला। लॉकडाउन व ग्रीष्मावकाश दोनों का गेहूं व चावल मिलेगा, बच्चों को नहीं बुला सकेंगे संस्था प्रधान। प्रतिभाओं को अब इंस्पायर योजना से मिलेगा मंच, बालोतरा। फिजियोथेरेपिस्ट निरीक्षक फैक्ट्री व बॉयलर के 31 पद के लिए आवेदन का आखिरी दिन, अजमेर। आरपीएससी द्वारा फिजियोथेरेपिस्ट व निरीक्षक कारखाना के 31 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। एम्स की नर्सिंग भर्ती में महिलाओं को 80% आरक्षण के खिलाफ ट्विटर अभियान, करौली। 9 वर्ष बाद भी पदोन्नति नहीं, प्रबोधकों में आक्रोश। 2008 से प्रदेश में सेवारत 23,000 प्रबोधक में से 7,000 पदोन्नति के इंतजार में, दौसा। विश्वविद्यालय में डी.लिट शोधार्थियों के अरमानों पर फिरा पानी, जोधपुर। राजभवन में लगाई गुहार, नियमों से डी.लिट के लिए वर्तमान लागू नियमों की होनी थी पालना। विश्वविद्यालय ने भविष्य के नियमों की दुहाई देकर प्रस्ताव खारिज कर डाले। कोरोना वायरस के बच्चों को स्कूल में अलग से बैठाने का मामला, एनसीईआरटी के आदेश पर सेवा चिकित्सक संघ ने जताया विरोध, जयपुर। यह है एनसीईआरटी का आदेश। विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस बना राजनीति का अड्डा, अंतिम वर्ष की परीक्षा के बिना डिग्री देने का मामला, मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद राजनीति, जयपुर। भरण पोषण को तरसते संविदा कर्मियों के बच्चे, 21 साल बाद भी न बीमा न पेंशन, केस 1 केस 2। राज्य सरकार द्वारा संविदा कर्मियों की नियुक्ति नियमित करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। जब तक कमेटी अपना निर्णय नहीं देती तब तक इनका मानदेय बढ़ाकर प्रति माह करीब 30,000 रुपये और बीमा राशि या अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधान होने चाहिए, ताकि असमय मृत्यु होने जैसी कठिन परिस्थितियों में इनके परिवार के भरण पोषण में परेशानी ना हो। याचिकाकर्ता 3 दिन में प्रतिवेदन पेश करे, जोधपुर। हाईकोर्ट नर्सेस ग्रेड द्वितीय भर्ती परीक्षा 2018 के तहत चयनित अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग देने से इनकार करने के मामले में जहां याचिकाकर्ता को 3 दिन में CM/HO के नाम से प्रतिवेदन पेश करने के निर्देश दिए हैं, वहीं अपार्थिव विभाग को 15 दिन में प्रतिवेदन पर विचार कर निस्तारण करने, यदि प्रतिवेदन स्वीकार किया जाता है तो बिना समय गंवाए उसे ज्वाइनिंग प्रदान करने के निर्देश के साथ ही याचिका का निस्तारण कर दिया। ज्ञानदान के लिए युवा घर घर जाकर एकत्र करेंगे अनुपयोगी पुस्तकें, जरूरतमंदों को उपलब्ध कराएंगे। सरकारी विद्यालय चयनित कर वहां बनाएंगे बच्चों के लिए पुस्तकालय, ऐसे कर सकते हैं पुस्तक दान। कौन सी पुस्तकें कर सकते हैं दान? अगर ये आप पूरी खबर पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। स्कूल की कैंटीन में जंक नहीं पौष्टिक फूड मिलेगा ताकि इम्यूनिटी बढ़े। बच्चों को स्कूल खुलने का 15 अगस्त तक करना होगा इंतजार। कक्षाओं का बदलेगा नज़ारा, हर कक्षा में अब 20 बच्चे ही बैठेंगे। पाली में शिक्षकों के पदों के लिए इंटरव्यू आज, राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के लिए। इन स्कूलों में भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई। यह रहेगा इंटरव्यू का पूरा कार्यक्रम। प्रत्येक स्कूल में 23 पद और स्कूलों में इसी सत्र से होंगे एडमिशन। एजुकेशन से जुड़ी 2 महत्वपूर्ण खबरें। MBBS सीटों की संख्या में वृद्धि के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तक। मेडिकल PG सीटों पर प्रवेश अब 31 जुलाई तक। कॉलेजों में दाखिले के लिए आज से भरे जाएंगे फॉर्म, कोटा। सरकारी कॉलेज के फर्स्ट एवं सेकंड ईयर स्टूडेंट्स प्रोविजनली प्रमोट, बाद में होंगे एग्जाम। 30 जून से पहले भरनी होगी फीस, फेल हुए तो रिफंड, जोधपुर। लॉकडाउन में फंसा केंद्रीय पुलिस बलों की भर्ती का अंतिम चरण ट्विटर पर ट्रेड करा दिला रहे हैं याद, फतेहपुर। RAS 2018 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को लिखे पोस्ट कार्ड, अजमेर। RPSC द्वारा आयोजित RAS भर्ती परीक्षा 2018 के प्रकरण में जल्द सुनवाई की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पोस्ट कार्ड लिखे हैं। प्रदेश भर से करीब 18,000 अभ्यर्थियों ने ये पोस्ट कार्ड पोस्ट किए हैं। यह भर्ती प्रक्रिया करीब 2.5 साल बाद भी पूरी नहीं हो पाई है। रिटर्न दाखिल करना है तो पैन कार्ड को आधार से लिंक कराए, धौलपुर। स्वास्थ्य बीमा के दावे नहीं ठुकरा पाएगी कंपनी, नई दिल्ली। अब बीमा कंपनियां स्वास्थ्य बीमा पर किए जाने वाले दावे नहीं ठुकरा पाएगी, बशर्ते लगातार 8 साल बाद भी बीमा प्रीमियम भरा गया हो। प्री DLED की परीक्षा 30 अगस्त को, ऑनलाइन आवेदन आज से, बीकानेर। कोटा यूनिवर्सिटी में फैकल्टी की भर्ती को होंगे प्रयास, कोटा। ABVP चलाएंगे सेव कोटा यूनिवर्सिटी अभियान। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में साक्षात्कार कल से, भरतपुर। जिले के ब्लॉक स्तर पर नवस्थापित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में विभिन्न पदों पर पदस्थापन के लिए इंटरव्यू 16 जून से 19 जून तक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइड में होंगे। ये कार्यालय समन्वय प्री DLED परीक्षा एवं पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा राजस्थान, बीकानेर। ये ऑनलाइन आवेदन पत्रों की उपलब्धता 15/6/2020। ये पूरी खबर अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप पॉज करके पूरी खबर पढ़ सकते हैं। अगली खबर है, बोर्ड की शेष परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र वितरण आज, अलवर।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित 10वीं एवं 12वीं कक्षा की शेष परीक्षाओं के लिए सोमवार को राजकीय यशवंत कुमार स्कूल से प्रश्न पत्रों का वितरण किया जाएगा। ईसीबी के छात्र ने बनाई स्वचालित सैनिटाइजर मशीन, लागत 300 रुपये। अल्ट्रासोनिक सेंसर के सिद्धांत पर काम करती है मशीन, बीकानेर। 3 साल से सरकारी स्कूल में निःशुल्क पढ़ा रही उंगता कोरोना काल में अपने स्तर पर 10वीं तक के बच्चों की ऑनलाइन क्लास ले रही। नाना ने दी सीख, जब तक जॉब नहीं मिले जरूरतमंदों को पढ़ा, उनका भी भला होगा। 2017 से लगातार सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी और संस्कृत विषय पढ़ा रही है श्री माधोपुर की उंगता। मेवात में मील का पत्थर बना सरकारी स्कूल, रूप बदला तो बढ़ गया बालिकाओं का 67% नामांकन। तिजारा के राजकीय बालिका स्कूल के रूप में को देखकर नहीं कह सकते कि यह सरकारी स्कूल है। स्कूल की काया पलटने पर हुए 1.5 करोड़ खर्च। 5 साल पहले स्कूल में थे 374 नामांकन, अब हो गए हैं 623। 300 हरे भरे पेड़ों से अटा स्कूल परिसर। बोर्ड परीक्षा के लिए शहर में कर्फ्यू क्षेत्र के 2 परीक्षा केंद्रों के साथ 17 नए परीक्षा उपकेंद्र बनाए। मास्क पहनना होगा अनिवार्य। केंद्र तक जाने के लिए एग्जाम आईडी ही होगा पास। मूक बधिर छात्रों के लिए खास व्यवस्था। पूरक परीक्षा के साथ ली जाएगी अस्वस्थ परीक्षार्थियों के परीक्षा। उदयपुर। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए शिक्षकों के इंटरव्यू आज से, जोधपुर। हेल्थ एक्सपर्ट सितंबर तक इंतजार करेंगे, कुछ विशेषज्ञ बोले टीका आने के बाद भेजेंगे स्कूल। बच्चों को स्कूल भेजने पर 500 से ज़्यादा महामारी विशेषज्ञ की राय। जॉन हॉपकिंस जैसे संस्थानों के विशेषज्ञ अपने बच्चों के स्कूल जाने पर क्या कह रहे हैं। विशेषज्ञों ने कहा वायरस के संबंध में अभी जानकारी अधूरी। कुछ विशेषज्ञ बोले स्कूल जाना इंतजामों पर भी निर्भर करेगा। सरकारी स्कूलों के 1.13 लाख में से केवल 35% बच्चे ही स्माइल प्रोग्राम के तहत कर पा रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई। गवर्नमेंट स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई करवाने के प्रदेश में कोटा 12वें, झालावाड़ तीसरे स्थान पर। बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। प्रदेश के हर घर में गूंज रही बीकानेर की टीचर बिंदु गोयल की खनकती हुई आवाज़। रेडियो पर सुना तो टीवी पर एंकरिंग करने के लिए सेलेक्ट किया है। एनिमेशन प्रोग्राम के जरिए हो रही है बच्चों की पढ़ाई। डीडी राजस्थान सहित 13 चैनल पर हो रहा है प्रसारण। शिक्षा दर्शन प्रोग्राम रोजाना आधी रात को मोबाइल पर रिकॉर्डिंग कर व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड करती है गोयल। RSCERT ने बना रखा है ग्रुप, प्रोग्रामर भी ग्रुप में शामिल। राजस्थान बोर्ड 10वीं 12वीं के 20 लाख बच्चों की 3 दिन बाद परीक्षा। डर कोरोना विस्फोट न हो जाए। 3 बड़ी चुनौतियां जो चिंता बढ़ा रही है। परीक्षा के बाद बाहर हुजूम न जुटे, उसका ठोस प्लान नहीं। हर परीक्षा केंद्र पर औसतन 150 छात्र होंगे। सैनिटाइजेशन और हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन कराना आसान नहीं होगा। जब परीक्षा का प्लान बना था तब संक्रमण काफ़ी कम था और अब संक्रमण बढ़ने के बाद नई योजनाएं नहीं बनाई गई। 3 अहम विकल्प जो अपना सकते हैं। 10वीं के 2 पेपर बचे हैं, दोनों एक ही दिन करा सकते हैं। 1-1 घंटे के ऑब्जेक्टिव पेपर हो तो स्लॉट में बुलाया जाए। 12वीं के 6 से 7 अहम पेपर हैं, ये 3 दिन में करा सकते हैं। शेष का मूल्यांकन पूर्ववर्ती परीक्षा के आधार पर ऑनलाइन हो। सरकारी स्कूलों से भी निकलेंगे अंग्रेजी बोलने वाले विद्यार्थी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धनोरा एवं घड़ी लज्जा के विद्यालय में होगी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई। शिक्षा के व्यापार पर लगेगी रोक। RBSE 10वीं 12वीं की शेष परीक्षाएं 12 दिन चलेगी। 10वीं में रहेगी बोर्ड के सामने बड़ी चुनौती। कुल 20.58 लाख परीक्षार्थी। 12वीं में 2 लाख विद्यार्थी एक दिन में परीक्षा देंगे। 10वीं में 11 लाख से अधिक प्रविष्टि होंगे। शिक्षकों के प्रयास से बड़ी ऑनलाइन कंटेंट में रुचि। स्माइल प्रोजेक्ट के तहत विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कंटेंट को देखने पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं शिक्षक। फिजियोथेरेपिस्ट निरीक्षक फैक्ट्री व बॉयलर के 31 पद के लिए आवेदन का आखिरी दिन अजमेर। EWS प्रमाण पत्र की वैधता अवधि बढ़ाई जाए। जयपुर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से सरकार से EWS प्रमाण पत्र की वैधता अवधि में बढ़ोतरी की मांग की गई है। परीक्षा सेंटर में मजदूर आज से एडमिट कार्ड वितरित किए जाने हैं। स्टेशन स्थित डाक बंगला बालिका स्कूल को खाली नहीं कराया। 18 जून से होनी थी बोर्ड परीक्षाएं। कोटा। सुकन्या योजना में पैसा जमा कराए नहीं तो लगेगी पेनल्टी। धौलपुर। एडमिशन के लिए होगा CU सेट। जोधपुर। मिड डे मील अब लाखों लोगों के घर पहुंचेगा। जयपुर। IIMU 325 सीटों पर प्रवेश। अगस्त में कक्षाएं प्रस्तावित। MBA द्वितीय व तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का 17 जुलाई में। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय को पुनः हिंदी माध्यम करने की मांग। शिक्षा मंत्री डॉ. से मिले पूर्व सांसद भरत राम मेघवाल। रावत सर। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पदस्थापन के लिए 16 को होंगे साक्षात्कार। भीलवाड़ा। अध्यापक लेवल 2 के 2 पद हैं, अध्यापक लेवल 1 के 5। ये सब देख सकते हैं आप अगर देखना चाहें तो। ये स्माइल है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। राजस्थान कला उत्सव। आओ सीखिए राजस्थान की संस्कृति के बारे में। YouTube लाइव द्वारा राजस्थान की संस्कृति लोक कला पर आमुखीकरण और वर्कशॉप। 18 से 23 जून प्रसिद्ध कलाकारों से सीखने का अवसर। दिलचस्प प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका। अधिक जानकारी जल्द ही साझा की जाएगी।
स्कूल में मिलेंगे संशोधित प्रवेश पत्र, श्रीगंगानगर। हिंदी व अंग्रेजी विषय के व्याख्याताओं के पद स्वीकृत नहीं होने से विद्यार्थियों में रोष। अगली खबर, MBC 4% गुर्जर आरक्षण पद सृजित करने व पुरानी भर्तियों में पद रिजर्व रखने की मांग, डेगाना। चिकित्सकों को स्थायी करने को लेकर कैबिनेट मंत्री और जैसलमेर विधायक ने की अभिशंसा। आयुष चिकित्सकों को स्थायी करने के लिए कैबिनेट मंत्री और जैसलमेर विधायक ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। चिकित्सकों ने जताया मंत्री और विधायक का धन्यवाद। पोखरण, अनुकंपा नियुक्ति कार्मिकों के कंप्यूटर टंकन गति परीक्षा आज, अजमेर। 30 जून से पहले आधार से लिंक करा सकते हैं पैन कार्ड। इबादत न्यूज़, सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका के चलते कई वित्तीय औपचारिकताएं पूरी करने की तिथि भी 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी है। टैक्स छूट पाने को निवेश 2018 से 19 का ITR वित्त। ITR के लिए फॉर्म 16 कर्मचारियों को अपनी कंपनी से फॉर्म 16 आमतौर पर मई के महीने में मिल जाता था। अगली खबर है, निजी शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन, फुलेरा। सुविश्वविद्यालय प्रथम वर्ष में मेरिट से अन्य को अस्थायी प्रवेश, उदयपुर। कल से कर्मचारी संभालेंगे मोर्चा। सरकारी कॉलेजों में 15 जून से होंगे आवेदन। जिलाधीश ने परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज करने के दिए आदेश, जयपुर। महाविद्यालय में प्रवेश का शुल्क आज से होगा जमा, मालपुरा। राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत BA BSc प्रथम और द्वितीय वर्ष के नियमित विद्यार्थियों को आगामी वर्ष में प्रवेश के लिए नजदीकी ई-मित्र पर प्रवेश शुल्क जमा कराना आवश्यक होगा। ऑनलाइन क्लासेस, माता पिता व बच्चे। कोरोना की वैश्विक महामारी ने पहले तो उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा किया, जैसे तैसे भी दोनों खड़े हैं, लेकिन बच्चों की तालीम में छिपे सपने लगता है अब टूट रहे हैं। स्कूल ने वुहान वायरस के सुरक्षात्मक मापदंडों को अमल में लाते हुए ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत कर दी। CS की परीक्षाएं अगस्त में, जयपुर। लॉकडाउन के फेर में उलझी बोर्ड की शेष परीक्षाओं की तैयारियां तेज। मुख्य परीक्षा केंद्रों के आज आएंगे प्रश्न पत्र। 1 घंटा पहले पहुंचना होगा परीक्षा केंद्र। सब केंद्रों के पहुंचे प्रश्न पत्र। पदोन्नति में अस्थायी आरक्षण की सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगी केंद्र सरकार ने। SC ST के पदोन्नति में आरक्षण के मसले पर कोर्ट की स्थिति स्पष्ट करने को कहा। केंद्र सरकार का कहना है कि 78 में से 23 विभागों में गत 15 अप्रैल से रुकी पड़ी है पदोन्नति। सरकारी अधिकारी हर महीने बिना पदोन्नति के हो रहे हैं सेवानिवृत्त। निजी महाविद्यालय के शिक्षकों का बुरा हाल। सिरोही जिले में निजी महाविद्यालय शिक्षकों को नहीं मिला वेतन। संचालक की मनमानी से शिक्षकों के भूखे मरने की नौबत। राजस्थान के हर निजी महाविद्यालय का बुरा हाल। नौकरी से निकाले जाने के डर से नहीं बोल रहे हैं शिक्षक। 2 पारियों में होगी कॉलेज परीक्षाएं। स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 9 से। परीक्षा केंद्र होंगे सैनिटाइज। दिशा निर्देशों की होगी पालना। मीनू पुनिया, प्राचार्य DAV कॉलेज, श्रीगंगानगर। डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइजर जरूरी, RC श्रीवास्तव। कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया शुरू। सिर्फ 3000 विद्यार्थियों को ही मिलेगा प्रवेश। कोरोना ने अटकाई कृषि विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा। जेट अब 2 अगस्त को। प्रदेश के 500 कृषि विश्वविद्यालय में एक साथ होगी परीक्षा। इन कक्षाओं में प्रवेश के लिए होगी परीक्षा। स्नातकोत्तर व PhD परीक्षा 5 को। घर बैठे बच्चों के लिए अभिभावकों को मिलेगा खाद्यान्न। लॉकडाउन और ग्रीष्मोत्सव की अवधि का खाद्यान्न 25 जून तक बांटा जाएगा। ऑनलाइन शिक्षा गांव बनाम शहर। CBSE सिलेबस को लेकर सोशल मीडिया पर दे सकते हैं सुझाव, जयपुर। सिलेबस कटौती की मांग पर मांगे सुझाव। दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण के कारण CBSE के सिलेबस में कटौती की मांग की जा रही है। मानव संसाधन मंत्री ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है कि उन्हें इस बारे में कई तरह के संदेश मिल रहे हैं। राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन महासंघ भेजेगा सरकार को 50,000 समस्या पत्र, छबड़ा। नो बैग डे संभावनाओं का शनिवार। आओ कुछ नया गुने, संभावनाओं का सुर चुने। 30 जून तक आपकी धुन हमें सुनाइए। याचिकाकर्ता 3 दिन में प्रतिवेदन पेश करें। नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती 2018 का मामला। 9 वर्ष बाद भी पदोन्नति नहीं, प्रबोधकों में आक्रोश। ये चीफ फाइनेंस ऑफिसर सहित कई पद खाली हैं। एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की पदों की संख्या है 17। आयु सीमा, ये वेतन और ये आवेदन पत्र पर ईमेल करें यहाँ इस ईमेल एड्रेस पर। 18 जून 2020 तक वेबसाइट। रेलवे में है अप्रेंटिस करने का मौका। उत्तर मध्य रेलवे पदों की संख्या 196। फिटर, वेल्डर, मैकेनिकल मशीन, टूल एंड टूल मेंटेनेंस, पेंटर, स्टेनोग्राफर, इन सब पदों पर निकली है वैकेंसी। अगली है कनिष्ठ अभियंता के 100 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 121 कुल पद है। आयु सीमा है 1 जुलाई 2019 को। आयु 21 से 42 वर्ष के बीच हो, यह आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगली खबर, परियोजना सहायक के पदों पर करें आवेदन। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान, पदों की संख्या 32।
तो दोस्तों इन्हीं वैकेंसीज़ के साथ हम आज की ये खबरें यहीं ख़त्म करते हैं और मैं कल आपसे फिर मिलूंगी अन्य खबरों के साथ। तब तक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।